हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और हम लोग इनऑर्गेनिक रिएक्शंस कर रहे हैं, उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जो हमने पिछला वीडियो देखा था उसे मैंने आपको रिएक्शंस बताई थी कि Zn की NaOH के साथ कैसे रिएक्शन होती है। तो देखिए, ये उसी का एप्लीकेशन है। तो आज जो हम फर्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं, तो हम Zn और NaOH की रिएक्शन वीडियो नंबर 18 में देख चुके हैं। अब उसमें अगर सॉल्ट आप मिक्स कर देंगे, जैसे Zn NaOH के साथ NaNO2, ये सॉल्ट गिवन है। तो देखिए, इस रिएक्शन को अब हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए इसे मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो रिएक्शन हम Zn और NaOH की देखेंगे, तो Zn प्लस NaOH इसकी रिएक्शन होगी। तो ये क्या बनने वाला है, ये बनेगा सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए, Zn और यहाँ कर देते हैं 2 और ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी और डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पिछले वीडियो में जाके आप इसके मैकेनिज्म को देख सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों, ये जो NaNO2 सॉल्ट गिवन है, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसमें वाटर का एडिशन कर देंगे। और मैंने बताया वाटर हमारी बहुत हेल्प करता है इन रिएक्शंस को सॉल्व करने में। तो देखिए, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। इसी तरह से इसे भी एज्यूम कर लेते हैं कि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा और ये क्या बन जाएगा, ये बनेंगे NaOH प्लस HNO2। देखिए, ये बेस बना और ये एसिड। अब HNO2, क्योंकि हम यहाँ हीट कर रहे हैं, तो HNO2 डिकम्पोज होगा और क्या बनेगा, ये देखिए, ये है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो इसका ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या बना है, N2O3 प्लस H2, वाटर रिमूव हो जाएगी। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ करते हैं डबल। तो देखिए, ये आ गया H2O और ये हो गया N2O3। तो ये देखिए, ये कौन सा बना, +3 वाला नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन गया और ये भी +3 है। अब फर्दर हीटिंग से हमें क्या मिल जाएगी, एक तो नाइट्रोजन गैस मिलेगी प्लस नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगी। और यहाँ देखिए, ये क्या था, हाइड्रोजन गैस, और ये हो गई नाइट्रोजन गैस। अब हम ये जानते हैं ना, ये जो हाइड्रोजन है इस नाइट्रोजन से रिएक्शन कर लेगी, N2 प्लस 3H2 और क्या बन जाएगा, 2NH3, अमोनिया गैस बन गई। देखिए, क्या बन गई, अमोनिया गैस। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हाइड्रोजन है इस नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगी। हाइड्रोजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। कितने नेसेंट ऑक्सीजन है, 3, तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3H2O। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हमने कितने यूज किए, 3 और 3 6, और यहाँ देखिए कितने हैं, 1, तो इसे 6 बना लीजिए, 6, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो गया 6। तो हमें रिएक्शन ध्यान रखनी है कि रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए, जो कैंसिल हो उसे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से देखिए, HNO2 से HNO2। अब देखो बच्चों, क्या गड़बड़ हुआ, यहाँ पे डबल है और यहाँ सिंगल है, तो इसे भी क्या कीजिए, आप डबल कर दीजिए। इसे डबल कर देते हैं, इसे भी डबल कर लेते हैं। अब ये कैंसिल हो गया। देखिए, यहाँ से ये कैंसिल हो चुका है। अब N2O3 से N2O3 कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर N2 से ये N2 कैंसिल, 3H2 और 3H2 6H2, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब
यहाँ पर 3 नेसेंट ऑक्सीजन, 3 नेसेंट ऑक्सीजन, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2H2O और 4H2O, तो ये H2O तो इधर क्या हो जाएगा, ये इधर हम लोग कैंसिल कर लेंगे। अब देखिए अब कितना आया 6Zn, 6Zn, 12NOH और 2NOH कितना आ गया 10NaOH आ गया, प्लस ये देखिए ये कितना है 2NaNO2, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, अब देखिए ये आ गया 6Na2ZnO2 प्लस ये तो यहाँ से आपने माइनस कर लिया। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया 4H2O, 4H2O में से 2H2O कैंसिल कर लीजिए, तो ये आ गया 2H2O, और ये देखिए ये आ गया 2NH3। तो ये देखिए ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। देख कितना इजीली हमने इसे सॉल्व किया। तो हमने ये किया हुआ था और ये क्या हुआ था, ये हमने इसमें सॉल्ट मिलाया सोडियम नाइट्राइड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गया? तो देखिए किस तरह से हम रिएक्शंस को बिना रटे ही सॉल्व कर दे रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पर सेम वही है और यहाँ पर हम चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पर NaNO2 की जगह पे मैं ले रहा हूँ NaNO3। तो देखिए क्या होगा NaNO3। तो समझ में आ गया बच्चों? इसका मैं आंसर देख लेता हूँ। हाँ ये हमने सही कर लिया। अब नेक्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। ये मैं यहाँ पर इसे भी मिटा दे रहा हूँ। अब देखना बच्चों जरा ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप स्टेप वाइज इसे सीखेंगे, स्टेप वाइज इन रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे तो आप भी आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अब मैंने सोडियम नाइट्राइड की जगह पे क्या ले लिया, सोडियम नाइट्रेट, और प्रोसेस जो मतलब हमने स्टेप वाइज पहले किया बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले Zn प्लस NOH, तो ये क्या बन जाएगा, इसके द्वारा क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा। ये सोडियम जिंकेट प्लस क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद NaNO3 सॉल्ट है, इसमें क्या मिला दिया जाए, वाटर। वाटर को मिलाएंगे, ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, आयन का एक्सचेंज होगा और ये बन जाएंगे NaOH प्लस HNO3। और HNO3 को जब हम हीट करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा N2O5 प्लस H2O। देखिए ये +5 का है तो +5 वाला ही ऑक्साइड आएगा। इसे कर लेंगे डबल। इसे अगर आप डबल करते हैं तो यहाँ भी कर दीजिए, इसे डबल कर दीजिए। ठीक हो गया बच्चों। अब N2O5 को फर्दर हीट करेंगे तो ये क्या देगा, N2 गैस प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगी। और ये N2 हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना देगी, अमोनिया बना देगी। ये बन गई अमोनिया। और यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देगी, वाटर। अब देखिए ये रिएक्शन हो गई हमारी कंप्लीट। कितने नेसेंट ऑक्सीजन, तो 5। तो 5 की यहाँ कर दीजिए मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। और ये देखिए 5H2 और 3H2 कितने हो गए, 8H2O। 8 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 8 2 जा, हाँ यहाँ डबल आएगा जब बैलेंस करेंगे तो ये 16 और ये हो जाएगा 8। अब देखो बच्चों अब इसे कैंसिल कर दें, 8H2 3H2 और 5H2, N2 से N2 कैंसिल, N2O5 से ये कैंसिल, 2HNO3 से इसे कैंसिल कर दीजिए। और देखिए ये कितना आ गया, 8Zn, 16 NOH और 2 NOH, 14 NOH प्लस 2 NaNO2
3। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, 8Na2ZnO2 प्लस 2NH3 प्लस ये देखिए 5 और 6 में से 2 कैंसिल कीजिए तो 4H2 ये आ गया। और देखिए इसे 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 4Zn 7NaOH प्लस NaNO3, ये आ गया 4Na2ZnO2 प्लस NH3 प्लस 2H2। तो देखिए ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से इन रिएक्शंस को सॉल्व करना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब देखते हैं हम रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3 को देखते हैं। NH4 रिएक्शन 3, NH4 अमोनियम नाइट्रेट, और इसे हम रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ, बेस के साथ। तो देखते हैं क्या रिएक्शन होती है NH4 और अमोनियम नाइट्रेट की बेस के साथ। तो देखिए इसके मैकेनिज्म के द्वारा इसे समझते हैं। तो ये बच्चों ये क्या है, ये सॉल्ट है, और मैंने बताया जब भी सॉल्ट गिवन हो तो किसे बुलाना है आपको, वाटर के बुला लीजिए, वाटर आपकी हेल्प करेगा। तो आइए वाटर को इनवाइट करते हैं। ये आ गया हमारा वाटर, और ये देखिए ये क्या है, ये हो गया पॉजिटिव और ये क्या हुआ नेगेटिव, और इसे नेगेटिव और इसे पॉजिटिव एज्यूम कर लीजिए। अब आयनों का एक्सचेंज होगा, अपोजिट वाले NH4OH HNO3, तो ये बन गया NH4OH प्लस HNO3। ये तो है हमारा एसिड और ये बेस है, लेकिन कैसा है, अनस्टेबल बेस है बच्चों ये। तो ये क्या होगा, ये आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा NH3 प्लस H2O में। अब ये बेस है और यहाँ बेस गिवन है, तो बेस की तो बेस में रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन ये एसिड है और ये बेस गिवन है, तो क्या होगा NOH प्लस HNO3, और ये बन गया NaNO3 प्लस H2O, और ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए जो कैंसिल हो उसे कैंसिल कर देते हैं, ये NH4OH से NH4OH कैंसिल, HNO3 से ये कैंसिल। तो हमारे पास देखिए रिएक्शन आ गई कंप्लीट। और ये आ गया आपका NaNO3 प्लस NH3 प्लस H2O। बच्चों ये देखिए ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से इस तरह की रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन 4 को देखते हैं। अब हम देखते हैं NH4 होल ट्वाइज SO4 प्लस CaO, और इसे करते हैं हम हीट। तो देखिए क्या आने वाला है, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं हम लोग। अमोनियम सल्फेट की किससे रिएक्शन कराने जा रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो देखिए क्या रिएक्शन होने वाली है बच्चों, देखिएगा बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस आपको स्टेप वाइज इन रिएक्शंस को समझते रहना है। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने क्या दिया है, सॉल्ट दिया है, और ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है बेटा। ये क्या दिया है मैंने, मेटल ऑक्साइड। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं
बच्चों उसे जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, बेस बन जाते हैं। तो ये तो बेस बन जाएगा और ये सॉल्ट है। तो देखिए सॉल्ट जब भी गिवन होगा तो हमें क्या करना है, हमें वाटर को बुला लेना है, वाटर को इनवाइट कीजिए, वो आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। NH4 होल ट्वाइज SO4, तो ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव पार्ट, ये आ गया HOH, ये हुआ नेगेटिव, ये हुआ पॉजिटिव। तो देखिए क्या आएगा, बैलेंस कीजिए, ये आने वाला है 2NH4OH प्लस H2SO4। अच्छा बच्चों इसमें देखिए, इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है, NH4 प्लस और OH -1, ये +1 क्रॉस कराएंगे तो NH4OH, और ये देखिए इसका चार्ज ये रखा है -2, तो ये क्या होगा H प्लस SO4 -2 क्रॉस कराइए तो ये क्या आएगा H2SO4 आ जाएगा। और इसे क्या करें, बैलेंस कर लीजिए बस। तो देखिए 2NH4OH और H2SO4। तो एक हमें क्या मिल गया, एक हमें मिला एसिड। देखिए एक हमें क्या मिला, एसिड, और ये देखिए ये अनस्टेबल बेस मिला। तो ये तो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। NH4OH क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो ये आ गया NH4OH, क्या बन जाएगा बच्चों, NH3 प्लस H2O। अब ये देखिए डबल है तो डबल कर लीजिए। अब ये बेस बना और यहाँ भी ये बेसिक नेचर का है, तो इनमें तो रिएक्शन नहीं होगी। अब CaO जो मेटल ऑक्साइड है, इसमें क्या ऐड कर दूं मैं, वाटर ऐड कर देते हैं। तो वाटर को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाता है। मेटल ऑक्साइड में वाटर डालेंगे तो CaOH होल ट्वाइज बन जाएगा। देखिए ऐसे CaO, मुझे मालूम है ये क्या बनते हैं, बेस। अगर आप बेस बनाएंगे तो H आता है बाद में, तो इसे कैसे लिख लें, ऐसे लिख लें, CaO H2O को ऐड करते हैं तो ये क्या बना, CaO2 H2। अब इसे अरेंज करके लिख लेते हैं। ये देखिए क्या बन गया, CaOH होल ट्वाइज, तो ये लिख दिया मैंने CaOH होल ट्वाइज। तो ये क्या है, बेस, ये क्या बना बच्चों, बेस, और ये क्या है, एसिड, आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। तो CaOH होल ट्वाइज H2SO4, ये क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लस 2H2O, और ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब कैंसिल कर दीजिए, इससे ये कैंसिल और 2H2O से ये कैंसिल हो गया, H2SO4 से ये कैंसिल हो गया, CaOH होल ट्वाइज से ये कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब ये क्या, यहाँ से H2O को हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास, NH4 होल ट्वाइज SO4 प्लस CaO, और ये क्या हो जाएगा, CaSO4 प्लस 2NH3 प्लस H2। ये देखिए ये रिएक्शन बैलेंस्ड होके हमारी आ गई। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब हम रिएक्शन नंबर 5 को देखते हैं। रिएक्शन नंबर 5। तो देख रहे हो बच्चों, हम कितनी आसानी से मैकेनिज्म के थ्रू बिना रटे रिएक्शंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5th। अब मैं ले रहा हूँ ZnSO4 प्लस NaOH। अब बच्चों जो हम रिएक्शन देखने वाले हैं वो जिंक सल्फेट की NaOH के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं। देखिए क्या होगा बच्चों, ये जो मैंने जिंक सल्फेट लिया है, ये इसकी खास बात है, ये एम्फोटेरिक सॉल्ट है, एम्फोटेरिक सॉल्ट है। तो एक तो बेस गिवन है और एक क्या गिवन है, एम्फोटेरिक सॉल्ट। तो अब देखिए
अगर एम्फोटेरिक सॉल्ट की बनो और बेस से रिएक्शन कराएंगे तो कैसे कराने वाले हैं हम लोग। तो चलिए आइए देखते हैं इसे मैकेनिज्म से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट वाले में मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी सॉल्ट गिवन होगा तो सॉल्ट वाले केस में हम किसे इनवाइट करेंगे, वाटर को। तो वाटर को इनवाइट कर लीजिए, आ जाइए वाटर को इनवाइट कीजिए। हम ले आते हैं अब आपके सामने वाटर को। तो देखिए क्या होने वाला है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो ये क्या बनने वाला है, ZnOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4। अब देखिए जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं या हाइड्रो ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि ये बना है। तो यहाँ आपने मुझे क्या दिया है, बेस। तो जो एम्फोटेरिक होते हैं ना, उनकी खास बात क्या होती है, को एसिड भी बन सकते हैं और बेस भी बन सकते हैं। तो यहाँ मुझे क्या है, बेस गिवन है। तो ये जो ZnOH होल ट्वाइस बना है, इसे मैं इस फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, H2ZnO2 की फॉर्मेट है बच्चों। तो ये क्या बना लिया मैंने, एसिड बना लिया। तो ये जो ZnOH होल ट्वाइस है, मैं इसे हटाता हूँ और यहाँ क्या लिख देता हूँ, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। तो ये क्या बन जाएगा, H2ZnO2। मतलब इससे हमने क्या बनाया था, ZnOH होल ट्वाइस। तो अगर यहाँ पे एसिड गिवन होता तब तो बच्चों मैं ये बेस रखता, लेकिन यहाँ पे एसिड गिवन नहीं है, क्या गिवन है, बेस। तो बेस गिवन है, तो ये अगर इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो ये है बेस। मुझे क्या बनाना था, एसिड, तो मैंने इसे इस फॉर्मेट में लिख लिया। तो इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं है, इसे अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। तो हमने क्यों एसिड बनाया, समझ में आ गया। तो ये भी एसिड, देखिए, और ये भी एसिड। भाई एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड बनना था। ये ZnOH होल ट्वाइस क्या है, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है। और इनमें खास बात क्या होती है, ये एसिड एज वेल एज बेस दोनों का वर्क करते हैं। तो आपने बेस गिवन कर रखा है मुझे, तो मैंने क्या किया, एसिड बना लिया। अब देखिए इसकी रिएक्शन कैसे होने वाली है, H2Zn, हाँ इसे देखिए बैलेंस भी कर लीजिए, यहाँ पे डबल कर देंगे। ये समझ में आ रहा है बच्चों। ये ZnSO4 में Zn क्या होता है, +2 में होता है ना, इसका चार्ज यहाँ +2 है, ये -2 है। तो ये आ जाएगा ZnOH होल ट्वाइस और H2SO4 है, ये बैलेंस कर लिया हमने। तो H2ZnO2 NOH से रिएक्शन करेगा। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं, रिप्लेसेबल H2 है, यहाँ पे 1 है, तो डबल कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट बन जाएगा, Na2ZnO2 प्लस 2H2। अब H2SO4 की भी रिएक्शन हो जाएगी, H2SO4 2NOH। तो ये क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस 2H2। देखिए ये दोनों ही एसिड बन गए और दोनों एसिड गिवन बेस से रिएक्ट कर गए। अब कैंसिल कर दीजिए, 2H2O से ये कैंसिल, H2SO4 और इससे ये कैंसिल। तो देखिए ZnSO4 प्लस 4NaOH। देखो बच्चों क्या हो गया, ये बन गया हमारा Na2ZnO2 प्लस Na2SO4 प्लस 2H2। देखिए ये रिएक्शन आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए कितनी आसानी से हम लोग इन रिएक्शंस को सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए आसानी से हो रहे नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलो बच्चों अब मैं ले रहा हूँ ZnCl2 प्लस NOH। ये भी क्या लिया मैंने, देखिए एम्फोटेरिक
सॉल्ट है ये भी मैंने क्या लिया, एम्फोटेरिक सॉल्ट, और ये बेस आपको बताना है कि इसकी रिएक्शन क्या होने वाली है। बच्चों इसे करने का भी सेम बिल्कुल जो अभी हमने स्टेप फॉलोअप किए बिल्कुल उसी स्टेप को फॉलोअप करना है और आसानी से इसका हमें प्रोडक्ट पता चल जाए। तो आइए मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो बताइए ZnCl2 सॉल्ट है तो किसे बुलाया जाए, किसे इनवाइट करें, बताइए 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 किसे इनवाइट किया जाए। हम बुलाते हैं H2O को। तो आज ही इनवाइट करते हैं H2O को। तो ये HOH, ये क्या होगा, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा ZnOH होल ट्वाइस प्लस 2HCl। और यहाँ देखिएगा ये करता हूँ मैं बैलेंस, यहाँ 2 कर लूँगा तो बैलेंस हो गया। अब देखिए आपने क्या दिया है बेस, और ये क्या बना बेस, तो ये क्या एसिड बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर दें, इस बेस को हम लोग क्या बना दें एसिड, अभी मैंने पहले बताया था आपको। तो ZnOH होल ट्वाइस ये तो बेस है, तो एम्फोटेरिक की खास बात क्या होती है, वो एसिड बनते हैं बेस भी। तो मैंने क्या गिवन है इस रिएक्शन में, इसमें जो रिएक्शन है इसमें गिवन है बेस, तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर दें एसिड। तो इसका एसिड बनाते हैं, चलिए इसका एसिड बनाया जाए। तो H2ZnO2, तो ये क्या बन गया एसिड। तो मैं ZnOH होल ट्वाइस की जगह पर क्या लूँगा H2ZnO2 को कंसीडर करूँगा। तो इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं H2ZnO2। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ही कैसे हो गए, ये देखिए ये भी एसिड और ये भी एसिड, बस बेस की बना, दोनों की रिएक्शन करा दी जाए। तो चलिए H2ZnO2 प्लस 2NaOH, इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा Na2ZnO2 प्लस 2H2O। अब NaOH की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, तो ये क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2O। कितने HCl हैं 2, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे कि हम आसानी से कैंसिल कर सकें। तो 2H2O से तो 2H2O कैंसिल, H2ZnO2 से ये कैंसिल हो गया, 2HCl से ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या गया हमारा, देख रहे हैं आसानी से आंसर आ गया और हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए बिना रटे ही हमारे आंसर आ रहे हैं। तो ये आ गया Na2ZnO2 प्लस 2NaCl प्लस 2H2O। ये देखिए रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। तो देख रहे हैं आप बच्चों कैसे आसानी से रिएक्शंस सॉल्व हो रही हैं। तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। रिएक्शन नंबर 7 देखते हैं, इसमें हम देखते हैं 7th SnCl2 प्लस NaOH। इस रिएक्शन को बच्चों हमें कंप्लीट करना है। तो बहुत अच्छी रिएक्शन है ये, देखिएगा। आइए इसे भी मैकेनिज्म के थ्रू इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसे भी मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को Sn। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे देखो बेस गिवन है, आपने Cl2 गिवन है और SnCl2 गिवन है बेटा। तो इसमें देखिएगा जब Cl2 और NaOH गिवन हो तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे बच्चों। और एक चीज़ देखिए ये है +2 का, Sn किस में है +2 में, तो ये किस में चला जाएगा +4 में कन्वर्ट होगा। तो आइए ज़रा देखें क्या होने वाले हैं। सबसे पहले Cl2 की रिएक्शन हम कराने वाले हैं वाटर के साथ। तो देखिए ये वाटर से रिएक्ट करके क्या देने वाला है Cl2 और H2O, क्या बन गया H2Cl2O।
अब ऐसा तो कोई एसिड हमने पढ़ा नहीं, तो हमने कौन कौन से एसिड पढ़े हैं? हमने पढ़ा है HCl, HClO, HClO2, फिर HClO3, HClO4। अच्छा, जितना हमें मालूम है बच्चों, इसमें से क्या मैं HCl निकाल लूँ? अगर मैंने HCl निकाला तो ये देखिए HClO मुझे मिल जाएगा। समझ में आ गया? हाइपोक्लोरस एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ HCl प्लस HClO। समझ में आएगी बात? अब देखिए ये जो HClO होता है ये आसानी से डीकम्पोज हो जाता है और क्या दे देगा? नेसेंट ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करा देगा। तो ये हमें मिल गया। तो अब देखिए अब क्या होने वाला है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए ये तो एसिड है और ये बेस गिवन है, तो इससे रिएक्ट कर लेगा NaOH प्लस HCl। तो ये क्या हो जाएगा? NaCl प्लस H2। अब बच्चों ये बताओ HCl कितने हैं अपने पास? 2। तो यहाँ है 1, तो इसे भी 2 बना लें जिससे कि ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम देखो वाटर का यूज करके कितनी आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आ गया आप। और नेसेंट ऑक्सीजन, अब नेसेंट ऑक्सीजन को कहीं तो यूज करोगे आप। अब ये देखो ये भी क्या दिया है? एम्फोटेरिक सॉल्ट। एम्फोटेरिक सॉल्ट है तो सॉल्ट है तो फिर किसे बुलाया जाए? समझ गए होंगे? फिर हम यहाँ पे वाटर को इनवाइट कर लिया, वाटर को बुला लिया। अब ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो ये क्या बनेगा? SNOH होल ट्वाइस। और ये क्या बनेगा? 2HCl। तो बैलेंस करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई। तो देखिए इसका चार्ज तो ये रखा है ना +2, तो ये क्या होगा? SN +2 और OH -1 क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा? SNOH होल ट्वाइस। बताओ बच्चों समझ में आ रही बात? तो ये देखिए ये बन गया। और ये देखिए यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस क्रॉस कीजिए, HCl बन जाएगा। फिर इसे बैलेंस कर दीजिए। अब इसके बाद SNOH होल ट्वाइस डीकम्पोज हो जाएगा। SNOH होल ट्वाइस क्या होगा? डीकम्पोज। SNO प्लस H2O। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने क्यों डीकम्पोज करा है। अब ये देखिए यहाँ पर ये +2 फॉर्मेट में आ रहा नहीं आ रहा है? +2 में, ये भी +2 में, लेकिन ये किस में जाएगा? SN4 प्लस में। तो कैसे ले जाओगे? SNO। और जो हमारी रिएक्शन में बच्चों ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बची है इसका कहीं तो यूज होगा, तो वो कौन यूज करने वाला है? यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन यूज होने वाली है। और SNO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SNO2 में। देखिए +2 से कहाँ गया? +4 में चला गया। अब देखिए ये +4 में आ गया, +4 में आ गया। तो अब ये क्या बन जाएगा? एसिड, क्योंकि बेस गिवन है तो ये एसिडिक फॉर्म में। तो SNO2 में मैं किसकी रिएक्शन करा दूं? वाटर की। भाई वाटर तो बहुत हेल्प करता है, आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या बना रहे हैं? एसिड। तो ये लिखा मैंने SNO2, तो ये लिखा मैंने वाटर। तो ये देखिएगा H2SNO3। तो ये क्या है? +4। तो +4 वाला एसिड क्या बन जाएगा? H2SNO3। देख लीजिए 3 2 जा 6 माइनस के, और ये +2 और उधर ले जाए +4। तो देखिए +4 वाला ऑक्साइड है, +4 वाला ही एसिड मिल गया। अब इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी? इस बेस के साथ। तो H2SNO3 + 2NaOH, और ये बन जाएगा Na2SNO3 + 2H2OH। देखिए ये हमारी रिएक्शन बैलेंस होगी। डबल क्यों लिया? क्योंकि यहाँ 2 रिप्लेसेबल H+ है और 2 OH निगेटिव है, तो ये 2H2। अब बस कुछ नहीं करना है, अब तो ये कंप्लीट हो गया। और इसे कैंसिल कीजिए। देखिए HCl 2 यहाँ से कैंसिल कर दिए, HClO से HClO कैंसिल, और इस H2O से ये वाला H2O कैंसिल, नेसेंट ऑक्सीजन से ये नेसेंट ऑक्सीजन, SNO से SNOH होल ट्वाइस से ये कैंसिल हो गया। 2H2O से ये वाला 2H2O कैंसिल कर दीजिए।
अब देखिए और क्या रह गया, अब देखिए यहाँ पे SnCl2, हाँ बच्चों ये देखो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। देखिए ये 2HCl भी तो है, इसे भी तो न्यूट्रलाइज करेंगे, तो ये एक रिएक्शन और बढ़ जाएगी, HCl प्लस NaOH, ये आ जाएगा, ये बनेगा NaCl प्लस H2O, और कितने 2 मोल, तो 2 की मल्टीप्लाई, तभी तो कैंसिल होगा। ये देखिए अब इस 2HCl से ये भी कैंसिल, 2HCl भी कैंसिल हो गए। अब SnO2 से ये भी कैंसिल, H2SnO3 से ये भी कैंसिल। अब कंप्लीट हो गई बच्चों। तो इनका ध्यान रखना है कि बाय प्रोडक्ट में कोई भी एसिड ना बचे और कोई भी बेस ना बचे, एक दूसरे को ये सब न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अब देखिए SnCl2 इधर बचा है, ये देखिए ये हो गया SnCl2, और 2NaOH, 2NaOH ये हो गया, और देखिए और क्या है, Cl2 ये है, तो मैं Cl2 लिखता हूँ प्लस 2NaOH, और आ जाइए इधर 2NaOH4 और 6NaOH, तो देखिए ये तो हो गया 6NaOH। अब ये वाला H2O तो उधर कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर लेंगे, तो यहाँ क्या क्या मिला मुझे, एक तो 2NaCl, एक मिला Na2SnO3, तो देखो 2NaCl और 2NaCl, तो ये तो हो गया अपना 4NaCl। ठीक हो गया बच्चों, और ये हो गया 4NaCl और Na2SnO3, और देखिए ये 2H2O, और देखिए 4H2O, 4H2O में से एक H2O ये कैंसिल कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 3H2O, और ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। तो एक बार मैचिंग कर लीजिए कि बैलेंस है कि नहीं। देखिए 6Na, तो 4Na और Na2 ये हो गया 6, और ऑक्सीजन देखिए 3 और 3 6, तो देखिए 6, तो ये हमारी क्या हो गई, कंप्लीट रिएक्शन आ गई। तो बच्चों आप देख रहे हो जितने भी हम रिएक्शंस कर रहे हैं उसमें हम बिना रटे स्टेप वाइज आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर दे रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू, ओके।